Hello everyone, welcome back to my channel Sunrise Valley Sunil sir. In this video, I am going to teach you syntax, the error of pronouns. अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि नाउन के एरर को आप कैसे पहचानेंगे और उन्हें कैसे करेक्ट करेंगे। सिंटैक्स के इस पार्ट में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोनाउन की, कि कैसे आप प्रोनाउन के एरर को सही करेंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन का रूल है, यदि आपसे पहले नाउन का अधिकार प्रदर्शित करना है तो उसके बाद हमेशा आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दो जो यूज करते हैं, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। जैसे सेंटेंस आपके सामने है, अ बुक ऑफ माई, यहां है द शर्ट ऑफ योर इज वेरी कास्टली, पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है, ये रॉन्ग है। यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने कहा अ बुक ऑफ माई, ये रॉन्ग है। द शर्ट ऑफ योर इज वेरी कास्टली, रॉन्ग है। राइट सेंटेंस होगा, पहला आप ऐसे लिखिए, द बुक ऑफ माइन, ये राइट होगा। दूसरे सेंटेंस को आप लिखिए, द शर्ट ऑफ योर्स इज वेरी कास्टली, ये राइट होगा। अर्थात आपसे पहले जो नाउन होता है, इसका जब हमें अधिकार दिखाना होता है, शो करना होता है, तो इसके साथ में हमेशा आप पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करिए, ना कि पोजेसिव एडजेक्टिव का। चलिए देखते हैं। अगला रूल है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जैसे प्रोनाउन के एरर को जानने से पहले आपको प्रोनाउन की डिफिनीशन, प्रोनाउन की पहचान, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान, ये भी जानना जरूरी है। इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे। तो उसमें से इंडेफिनिट कैंट्स में एक प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी दो होती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में होता है, और कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग प्लूरल में होता है। जैसे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, नन, ईच, वन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, ये सब। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है ऑल, मेनी, सम, ये। जैसे सेंटेंस हमने लिखा, अब एक चीज अगर पता चल गया आपको, नन वन ऑफ द गर्ल्स हैज कम टुडे। अब यहां पे हैज है वन के अकॉर्डिंग, नन ऑफ द गर्ल्स हैज कम टुडे, हैज है नन के अकॉर्डिंग, वन और नन सिंगुलर होता है, इसलिए ऐसा लिखा गया। आपको अपने पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जब हमने आपको नाउन के एरर बताया, तो नाउन के एरर में हमने आपको बताया था नाउन प्रीपोजिशन नाउन। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन में भी हमने आपको बताया था कि जो वर्ब आएगा वो पहले प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार आएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, पहला प्रीपोजिशन के पहले वन, एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, बहुवचन होता तो बहुवचन की क्रिया आती। वो रूल यहां भी आपको हेल्प करेगा। और जैसे प्लूरल है आल, मेनी, सम, अब इनके साथ में, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, आल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। आपने सुना है आल इज वेल, तो आल इज वेल वहां क्यों है? अभी हमने बताया आल प्लूरल है, तो आल इज वेल ना होके बल्कि होना चाहिए था आल आर वेल। तो आपको मैं बताऊं, आल इज वेल भी राइट है और आल आर वेल भी राइट है। अब यहां डिपेंड करता है कि ये प्रोनाउन का सेंस क्या है। जैसे अगर आल का सेंस मतलब आल के बाद नाउन का सेंस, या आल के साथ नाउन आए, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, दो तरह का नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन, अगर आल के बाद काउंटेबल नाउन है तब ये प्लूरल होगा, अगर आल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तब ये सिंगुलर होगा। काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लिखिए, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लिखिए। और अगर आल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में हुआ है तब भी ये सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ऑल इज वेल, सब ठीक है, स्वास्थ्य को लेके बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस हुआ, तो इस सेंस में ये अनकाउंटेबल नाउन को बोध करा रहा है, इसलिए ये सिंगुलर हो गया। ऑल आर वेल, जैसे मान लीजिए आपने हमसे पूछा रे क्लास में बच्चों का क्या हाल है, हमने कहा रे सब सही है, सब ठीक है, तो ऑल और वेल, यहां ऑल माने नंबर, यहां ऑल माने क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा इसको। इसलिए आल का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में किया जाता है और दोनों राइट है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते देखते हैं वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग आपस में दो के बीच की बात हो तब करिए,
वन अनदर का प्रयोग आपस में जब दो से अधिक के बीच की बात हो तब करिए। जैसे हमने कहा राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम और श्याम आपस में प्रेम करते हैं। राम और श्याम दो के बीच की बात थी तो ईच अदर। अब अगर आप ईच अदर की जगह वन अनदर लिख रहे हैं तो रॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यही अगर मैं बोलूं द विलेजर्स लव वन अनदर, गांव वाले आपस में प्रेम करते हैं। अब यहां पे वन अनदर राइट है, अगर यहां पे ईच अदर लिख दिया गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ईच अदर का प्रयोग वहां करिए जहां दो के बीच की बात हो, और वन अनदर का प्रयोग वहां करिए जहां दो से अधिक के बीच की बात हो। अगला चलिए, प्रोनाउन का रूल है रिलेटिव प्रोनाउन का रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप देखें। आपका डाउट मैं क्लियर करता हूं। अक्सर बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन के रूल में लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे ये आ गया कैसे ये आ गया। तो आज आपके इस डाउट को हम क्लियर करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हु होता है, हुज का प्रयोग होता है, विच, होम, दैट, ऑफ विच, इन सब का प्रयोग होता है। तो पहले तो आप क्लियर कर लें हु और हुज, विच, इनका प्रयोग करेंगे कहां। जैसे हु का प्रयोग आप पर्सन के लिए करिए, केवल याद रखें हु का प्रयोग केवल पर्सन के लिए होता है, और विच का प्रयोग पर्सन को छोड़ के प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग्स के लिए करते हैं। क्लियर हुआ। अब इसमें एक है दैट, दैट का प्रयोग पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्सन एनिमल प्लेस थिंग सबके लिए करते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, जब सबके लिए करते हैं तो कहां करें कहां ना करें। तो इसके भी कुछ रूल्स आगे हम आपको बता रहे हैं। एक तो पहले जान लें आप, हु का प्रयोग केवल पर्सन के लिए, विच का प्रयोग प्लेस, एनिमल और थिंग्स के लिए। मींस हु का प्रयोग कभी भी आप प्लेस, एनिमल और थिंग्स के लिए ना करें, और विच का प्रयोग कभी भी पर्सन के लिए ना करें। दैट का प्रयोग आप पर्सन और एनिमल दोनों के लिए कर सकते हैं। ओके। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पे जैसे पर्सन के लिए हु आ रहा है, प्लेस, एनिमल के लिए विच आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती हैं जहां ना हु आएगा और ना विच आएगा, केवल दैट ही आएगा। तो एक एक करके हम एग्जांपल से आपको समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, द बॉय हु इज काइंड हैज कम। द बॉय हु इज ब्लाइंड हैज कम। अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहां हु के बाद जो इज आया, ये इज किसके अनुसार आया। रिलेटिव प्रोनाउन हु का जो एंटीसीडेंट होता है, पूर्ववर्ती नाउन में होता है, उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो ये इज का प्रयोग यहां हुआ, ये बॉय के अनुसार हुआ। अब बॉय पर्सन था इसलिए यहां पे हु आ गया। द बॉय हु इज ब्लाइंड हैज कम। अब अगर यही सेंटेंस द बॉय होके होता द बॉयज हु, अब यहां पे होता आर आगे, ब्लाइंड और हैव कम, हैज की जगह हो जाता हैव कम। अर्थात इसके साथ आने वाला वर्ब इससे पूर्व नाउन के सिंगुलर और प्लूरल होने पे निर्भर करता है। अब अगर यहीं पे पर्सन ना हो के कोई वस्तु होता, द पेन विच इज व्हाइट इज माइन। अब यहां देखो विच हो गया, विच क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे कोई वस्तु हो गई। जी हाँ, वस्तु हो गई तो यहां विच हो गया। पर्सन था तो यहां हु था, और इन्हीं के अनुसार, इन दोनों के पूर्व जो नाउन है उसके अनुसार आगे वर्ब आ जाए। पेन सिंगुलर है इसलिए इज। अगर यहां पे होता द पेन्स विच, अब यहां पे हम आर लिख देते हैं। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, जहां प्लेस आ गया, वस्तु आ गई, एनिमल आ गया, तो जहां विच आया वहां आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द पेन दैट
इज व्हाइट इज माइन। लेकिन हु के स्थान पे आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, विच के स्थान पे आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विच का प्रयोग हु की जगह और हु का प्रयोग विच की जगह नहीं रखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके और रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ और भी रूल्स हैं, उनको आगे देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने ये बोर्ड पे दिख रहा है, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। अब यहां एम आई के अनुसार आप एक चीज रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन अगर हु का प्रयोग हुआ, विच का प्रयोग हुआ, तो इसके बाद आने वाला वर्ब इससे पहले आए नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर आपने यहां इज या ऐसा कुछ लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस और देखिए, द बॉय हुज पेन इज ऑन द टेबल इज ऑनेस्ट। अब यहां आप ध्यान देंगे, दो दो वर्ब आया है, इज और यह इज। ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसको ध्यान दीजिए। जैसे यहां जो इज आया ये पेन के अकॉर्डिंग आया, द बॉय हुज पेन इज, पेन के अकॉर्डिंग मींस हुज के साथ जो नाउन आएगा इसके अनुसार डिपेंड करेगा कि यहां सिंगुलर आना है कि प्लूरल आना है। बाद वाला ऑन द टेबल इज ऑनेस्ट, ये जो इज है ये डिपेंड कर रहा है हुज से पहले आए हुए नाउन के अनुसार, मींस पहला इज पेन के अनुसार आया है और दूसरा इज बॉय के अनुसार आया है। यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, द बॉय हुज पेन्स आर ऑन द टेबल इज ऑनेस्ट। ध्यान दीजिए, यहां पे पेन सिंगुलर तो वर्ब साथ में सिंगुलर, यहां पेन्स हो गया तो यहां आर हो गया। बॉय अभी भी सिंगुलर है इसलिए यहां पे इज है। ये समझ में आ रहा होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमने आपको क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट का प्रयोग जब करते हैं तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वो इससे पूर्व आए नाउन प्रोनाउन पे ध्यान देते हैं, और अगर ये पोजिटिव में हो गया तो इसके साथ जो नाउन आया हुआ है इसके अनुसार वर्ब का ध्यान देंगे, और जो बाद वाला वर्ब होगा वो, क्योंकि इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, बॉय है, तो इसके अनुसार ध्यान देंगे। अगर ये सिंगुलर है तो वहां सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल होता तो वहां प्लूरल वर्ब होता। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। और जैसे हमने कहा द डॉग विच वॉज एट डोर बार्क्ड। अब यहां डॉग के लिए हमने क्या प्रयोग कर दिया, विच। अभी मैंने आपको बताया कि विच के साथ में हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। द डॉग दैट वॉज एट डोर बार्क्ड, ये दोनों राइट है, आप विच की जगह दैट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे अवस्थाएं आएंगी जहां दैट ही आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आ सकता। जैसे अगर किसी शब्द में ऑल आ जाए, एनी आ जाए, नथिंग हो, ओनली, नन, सेम, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीबडी, लिटिल आदि शब्दों का प्रयोग है तो कंफर्म वहां पे दैट का प्रयोग होगा, विच या हु का नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब यहां दैट का ही प्रयोग करेंगे, अगर आपने विच का प्रयोग कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। एनी दैट वर्क्स हार्ड सक्सेस श्योरली, एनी दैट, अब अगर यहां पे आपने हु लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द सेम पेन दैट आई लॉस्ट, सेम शब्द आने से यहां दैट आएगा, अगर आपने यहां विच लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखें, आप इन शब्दों को याद कर लें, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब हुआ है वाक्य में तो वहां पे इनके साथ दैट का ही प्रयोग होगा। दैट के कुछ और भी कंडीशंस हैं जहां दैट ही आता है, उसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पार्ट में नहीं। प्रोनाउन के अपने अगले पार्ट को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।